नमस्कार, मैं नीतीश नारायण और आप देख रहे हैं इंडिया मेट्रो न्यूज़। इस टाइम मैं मौजूद हूँ किशन बिहार और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने जय किशन जी, जिन्होंने हर विरोध पे जो है आवाज़ उठाई है और लोगों ने इनकी आवाज़ बंद करने का भी एक ठिया ले रखा था कि लोग अगर सही की आवाज़ को भी दबाने की जो है लोग इनकी कोशिश करते थे। तो आइए बातचीत करते सीधा जय किशन जी से और जानते ही जो बेटियों के ऊपर जो इतना हत्याकांड चल रहा है और पिछले 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर 40 रेप की जो वारदात हमारे सामने जो हमारे लिस्ट में मौजूद है उसके बारे में जय किशन जी से सीधा बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, साक्षी हत्याकांड में के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ करो। आपको देखा तो बात 40 बलात्कार की नहीं है। जब से बीजेपी और केजरीवाल की सरकार आई है देश में, दिल्ली में करीब 18,500 साढ़े 18,000 बलात्कार के मुकदमे 8-10 साल के रिकॉर्ड है। हमने बलात्कारों को, दहेज प्रथा को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सही मायने में कांग्रेस ने काम किया और हमने लाडली स्कीम लेकर दिया है, जिससे लोग बेटियों की हत्याएं और दहेज प्रथा के मामले कम हुए। लेकिन जब से बीजेपी की और आम पार्टी की सरकार देश में दिल्ली में आई है, तब से 18,500 बलात्कार के मुकदमे 10 साल आज के बीच में है। हद हो गई है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि बलात्कार को, अत्याचार को, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को, महंगाई को, बेरोजगारी को, किसान की हिफाजत को, युवाओं के भविष्य के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, विकास की गति मजबूत करने के लिए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान पर गौर करने के लिए, शिक्षा एजुकेशन मॉडल पर जो लूट खसोट हो रही है उस पर हम केवल मांग कर सकते हैं, क्योंकि विरोध में है। विरोधियों के बगैर, विपक्ष के बगैर देश कभी नहीं चलता। पक्ष भी देश का हिस्सा है, विपक्ष भी देश का हिस्सा है। लेकिन मौजूदा सरकार विपक्ष की अहमियत को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। केजरीवाल जी अपने आप में सबसे बड़े ब्रह्मपुत्र मानव बनना चाहते हैं। डंडे भी खाए और कोई मार खाए। केजरीवाल साहब, बीजेपी, आम पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, भगत सिंह का फोटो लगाते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान और कांग्रेस और बाबा साहब की दी हुई रिजर्वेशन का अरविंद केजरीवाल सालों साल विरोध करते कि रिजर्वेशन खत्म की। मोदी जी के राज में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, सरकारी कर्मचारी की शोषण और कर्मचारी के भविष्य की बजाय कॉन्ट्रैक्ट बेस की योजना और पूरी जिंदगी का, जवानी को युवाओं की, इंसान की नौकरी करा करके लूट लेना हमारे देश के हक में नहीं है। जहाँ बलात्कार की बात आपने की है, एक साक्षी नहीं, हाथरस दर्दनाक घटना सुल्तानपुरी, पीरागढ़ी, त्रिलोकपुरी, नरेला, सिरसा, किसानों की हत्या, किसानों का आंदोलन, महंगाई, भ्रष्टाचार, राहुल गांधी के साथ अन्याय, घोर अन्याय,
राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई और बीजेपी के सांसद के 3 साल की सजा हुई, उसकी सदस्यता की सुरक्षा मोदी सरकार ने की। और लाल कृष्ण आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब, मायावती, गुलाम नबी आजाद साहब, ये कोई सांसद तो नहीं है, इनसे कोठी खाली क्यों नहीं कर? राहुल गांधी जी से, क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे, सभ्य, युवा, हमदर्द किसानों के, मजदूरों के, कर्मचारी के, विकास के, विकास पुरुष के, गांधी परिवार, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो कांग्रेस इसने जलियांवाला बाग में अपने लोगों की कुर्बानी दी। वो कांग्रेस इसकी दादी की छाती में कुछ सिर फिरे लोगों ने 32 गोली मार दी। वो कांग्रेस राजीव गांधी देश की हिफाजत के पीछे, राहुल गांधी के बाप ही तो थे जिनके 50 टुकड़े कर दिए। इन्होंने कहा कि सारा लहू जमी को पिला दिया, कर्ज था भारत माता का जो राजीव गांधी ने चुका दिया। दादी ने भी कहा जान तो चली जाएगी, देश के टुकड़े नहीं होने दूंगी। और ये बेशरम सत्ताधारी लोग सोनिया गांधी को विदेशी कहते हैं। हमारे देश की संस्कृति में पत्नी के लिए पति परमेश्वर है। सोनिया गांधी शादी करके आई थी, गांधारी अफगानिस्तान की थी, के ईरान की थी, सीता माता नेपाल की, अडवाणी साहब के लड़के की बहू, केसी पंत के लड़के की बहू कहाँ की? सोनिया गांधी को विदेशी करना ये षड्यंत्र है, साजिश है, साजिश। और पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है। सोनिया गांधी का भी पति राजीव गांधी परमेश्वर, देशभक्त, दुनिया का सबसे युवा प्रधानमंत्री। राजीव गांधी पंचायत राज, वोट डालने का अधिकार उनकी दादी द्वारा, मम्मी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का उत्थान, लाडली स्कीम, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, दलित एक्ट को मजबूत करना, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी। आज दलितों की अत्याचार, अधिकारों को कटौती, ठेकेदारी प्रथा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, महंगाई, लूट, भ्रष्टाचार। आम पार्टी कहती तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, स्कूटी नहीं लेंगे, साइकिल पे घूमते थे, डीटीसी बस में घूमते थे, झाड़ू लेकर टोपी पहन के घूमते थे। कहते हैं आम आदमी है, आम आदमी के पास इनके नॉमिनेशन फार्म चेक करो एमएलए के, पहले बात टाइम की, उनमें इन्होंने अपने मकान किराए पे दिखा रखे, स्कूटर दिखा रखा, 3000 पे दिखा रखे। आज इनकी प्रॉपर्टी चेक करो, जांच कराओ। और जांच कराना सरकार, वो कहते हैं छाछ तो बोले, छल्ली क्या बोले, दोनों एक ही थाली के चलते, रंगा बिल्ला लूट पर लगे। मोदी साहब कहते चौकीदार हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 30 लाख रुपए का सूट करते, 18,500 बलात्कार के मुकदमे दिल्ली में, देश में तो पता नहीं कितने। नारा दे दिया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी मरवाओ। गोल्ड मेडलिस्टों के साथ जिन्होंने देश का ध्वज लहरा करके अपनी जान हथेली पर रखा, विदेशों में भारत का नाम ऊंचा किया, एशिया में किया, दुनिया में किया, गोल्ड मेडल लेकर गए, तक में लेके आए। आज उनकी दुर्गति, और उनकी बाल नोचे जा रहे, उनको कुचला जा रहा है। पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को भूल करके लोकतंत्र की ताकत को, लोकतंत्र को बचाने की बजाय सरकार के दबाव में रह करके मनमर्जी सरकार का रूप लेकर काम कर रही है, बीजेपी के रूप में, आम पार्टी के रूप में काम कर रही है। केजरीवाल जी कहते थे बलात्कार,
कांग्रेस के राज में हुए, कहते सुरक्षा दूंगा, मार्शल लॉ लगा दिए, औरत के लिए बसें फ्री कर दी, औरत की गोद में 10 साल का बच्चा है उसका टिकट लगेगा, बस फ्री, फ्री, पानी की बोतल 20 रुपए की, बिजली फ्री, बिजली का बिल 21 दिन में, महंगा रहे एक बार, सस्ता रहे बार बार, दिल्ली के दिलवाली मुंह चिकना पेट खाली, दिल्ली का विकास जीरो, भ्रष्टाचार जीरो, भ्रष्टाचार बेअंत, विकास नाम की चीज नहीं, शिक्षा मॉडल 1 क्लास में 80 बच्चे, इंग्लिश के टीचर नहीं, मैथ के टीचर नहीं, टीचरों को पब्लिक स्कूलों को लूटने के लिए नोडल अफसर बना करके भेज दिया, राशन कार्ड में नाम नहीं, एक झोपड़ी नहीं डलवाते, एक नौकरी नहीं डलवाते, मार्शल लॉ के नाम पर लूट, सिविल डिफेंस के नाम से लूट, अधिकारियों की सेवा हो रही है सिविल डिफेंस के नाम से, मंत्रियों की सेवा हो रही है, आम पार्टी के सांसदों की सेवा हो रही है, उनके एमएलए की सेवा हो रही है। ये नंगा नाच दिल्ली में हो रहा है, देश में हो रहा है, महंगाई भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, लूट से, बेरोजगारी से। जैसे कि पार्लियामेंट एक नई बनाई गई है और राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन नहीं किया, नहीं किया, ऐसा क्या कारण? कारण ये है कि डंडे खाए बांदरी, माल खाए रीछ, छोरी हो जाए कांग्रेस की, छोरा हो जाए बीजेपी का, पुलिस वाला डंडा मारा है, कांग्रेस ने मरवाया है, ऐसे ने दूध नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं देने दिया, मियाँ बीबी का झगड़ा हो गया, कांग्रेस ने करा दिया, किसी के घर में चोरी होगी, कांग्रेस ने करा दिया। और लोकतंत्र को कुचलने में दोनों पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शिक्षा मॉडल के नाम पे ये पॉलिसी किसकी है? फ्री खाना, फ्री वर्दी, फ्री किताब, इंटरनेट का कोटा, लाडली स्कीम, लड़की को दहेज में मार दिया कर दो, लड़की को जला दिया कर दो। लेकिन जब से लाडली स्कीम कांग्रेस लेकर आई है, अंशरी योजना लेकर के आई है, इनका तो कोई काम ही नहीं है, इन सरकारों ने तो कोई पॉलिसी नहीं बनाई। सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, डीजल, प्रॉपर्टी की कीमत, दुकान की कीमत, मकान की कीमत, पेंशन, तनख्वाह, रोजगार। हमारा देश था जवान का, किसान का, आज देश है गुंडों का, अडानी का, विजय माल्या का, अमित शाह के बेटे का, आनंदीबेन के दामाद का, खंडूरी का, नीरव मोदी का। तो जैसे युवाओं का देश नहीं, महिलाओं का देश नहीं, किसानों का देश नहीं। सर 2000 के नोट आए थे, उनको बंद किया गया, कितने लोगों ने अपनी जान दी? क्यों लाए थे? क्यों लाए थे? क्या साजिश है? क्यों गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की थी? पहले नोटबंदी पे भी विरोधियों को मारा था, अरे 2000 के नोट पे लोकसभा का चुनाव आ गया, तिजोरी भर गई, तिजोरी भरे बस भर रहे। और तंत्र सरकारी अधिकारी दबे हुए हैं और ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है और विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है और मर्यादाओं को भूल करके दोनों सरकारें लूट खसोट में लगी है। बलात्कार का इशू ले लो, चाहे महंगाई का ले लो, रोजगार का ले लो, भ्रष्टाचार का ले लो, संविधान की मर्यादाओं को भंग करने का ले लो, राष्ट्रपति का अपमान ले लो, कुछ भी ले लो, पूरे तरीके से हद पार कर चुकी है दोनों सरकारें, मोदी की भी, अरविंद केजरीवाल की भी। शासन रहा, देश में आज़ादी के अधिकार सुरक्षित रहे, रोजगार बढ़ते रहे, मिलते रहे, देश का विकास होता रहा, चाहे हमारे नवोदय स्कूल हो, चाहे शिक्षा मॉडल हो, चाहे मिडिल का कोटा हो, अंशरी योजना हो, पंचायत राज हो, मनरेगा हो, भूमि अधिग्रहण बिल हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, किसानों की हिफाजत हो, महिलाओं को आरक्षण हो, युवाओं को वोट डालने का अधिकार हो, दलित एक्ट हो, दलितों की हिफाजत हो,